बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत आप सब को नेक माल के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और ये रोला सैटरडे की नाइट से ही शुरू हो जाता है। सुबह हो गई और सुबह के कामों में सबसे पहले नाश्ता और नाश्ते के बाद बच्चे फिर से क्रिकेट खेलने लग पड़े क्योंकि इन्हें तो सर्दी महसूस ही नहीं होती छुट्टी की खुशी में। और मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपनी रूटीन क्योंकि मेरा इरादा है आज सेकंड टाइम अपने मामू जी के बाग में जाने का। तो आप सब भी मेरे साथ रहिएगा मामू के बाग का विज़िट करने के लिए। पहले मैं सोच रही हूँ अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट पर भी बात कर लूँ जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ अपनी मादरी ज़बान का एक लफ्ज़ शेयर करती हूँ। पिछले करीबन 2 वीडियो में मैं इस पर बात नहीं कर सकी। तो जो लोग मेरी हर वीडियो देखते हैं उनको तो पता होगा पिछला लफ्ज़ क्या था, और जो नए हैं मेरे चैनल पर उनको बताती जाऊँ कि पिछला लफ्ज़ था वंज, जिसकी मानी है उर्दू में जाओ। और आज का नया लफ्ज़ है छल। इसकी क्या मानी है इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अगर किसी को मालूम है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। तो आज मेरा इरादा था कीमा पकाने का। तो मेरे हस्बैंड जो है तो गोश्त लेके आए, तो मैंने सोचा मैं घर पर ही टोके के साथ कीमा बनाती हूँ क्योंकि घर का बना हुआ ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जब मेरा इरादा हो कि जल्दी जल्दी काम निपटाना है तो फिर मैं आसान तरीके से हांडी बनाती हूँ। और आसान तरीके में यही है कि कीमा और कीमे के साथ तमाम मसाला जात जिसमें कि प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी, नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला सब कुछ एक साथ डाल के और फिर मैं इसको हल्की आंच पर ढक के रख दूँगी। और जब तक कि इसका पानी ड्राई होगा मैं घर के बाकी काम निपटा लूँगी। तो इस तरीके से हांडी आसानी से भी बन जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो ये मैंने अब सारा कुछ डाल के मिक्स करके इसको ढक के रख दिया। अब मैं आती हूँ घर के बाकी कामों की तरफ, जिसमें कि सबसे पहले मैंने धोने हैं बर्तन मैंने सारे सिंक में इकट्ठे कर लिए। अब मैंने इनको धो लिया। धोने के बाद मैंने बाय धूप पे रख दूँगी और इसके बाद मैंने फटाफट से गूँध लिया आटा गूँधने के बाद अब मैं करूँगी सफाई। और सफाई के काम से फारिग होने के बाद फिर मैं अपनी किचन में जाऊँगी। तो वहाँ से भी जल्दी जल्दी काम निपटाना है क्योंकि फिर हम लोगों ने जाना है। मेरी सिस्टर्स ने भी, मेरी भाभीयों ने भी, हम सब ने मिल के प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मामू के बाग में चलेंगे। तो यकीनन आप सबको भी मज़ा आने वाला है, आप भी मेरे साथ चलिएगा। तो सफाई के काम भी हो गए कंप्लीट। अब मैं फिर आ गई किचन की तरफ और किचन में अब देखें तो तकरीबन कीमे में से पानी ड्राई हो चुका है, तकरीबन तमाम मसाला जात वगैरह भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और साथ साथ इसकी बुनाई करती जाऊँगी। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं रोटियां भी बनाती जा रही हूँ ताकि फटाफट से खाना तैयार हो जाए और हम सब खाएं। और फिर अब जाना है मामू की तरफ। तो ये खाना तैयार हो गया, सब ने खाया और इसके बाद हम लोग चलते हैं। ये चूँकि रात को हुई थी बारिश और संडे काफ़ी ठंडा ठंडा सा गुजरा है, लेकिन ये दिन का टाइम है, तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है, लेकिन हर तरफ धुंध नज़र आ रही। घर में तो खैर इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर काफ़ी फॉग है और मुझे फॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। इस मौसम में बाहर निकलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है कभी ऐसा हो पाता है कभी नहीं हो पाता। ये हम लोग मामू के बाग की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में भी मैं साथ साथ थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। खेतों में सब्ज़ा वगैरह जो लगा हुआ है धुल के निखर गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये अब आ गए हम मामू जी के बाग के करीब। यहाँ पे वो लोग रहते नहीं, यहाँ पे रिहाइश नहीं है उनकी, रिहाइश दूसरी जगह है। यहाँ पे सिर्फ मेरे मामू को भी जो है तो गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है, तो यहाँ पर उन्हें हवेली बना रखी है और जानवर वगैरह भी रखे हुए हैं और पौधे भी लगाए हुए हैं। इसमें के फलों के पौधे भी हैं, माल्टे, अमरूद और लेमन, काफ़ी सारे पौधे हैं। ये देखे बच्चे तो यहाँ आते ही शुरू हो गए माल्टे खाने पे। ये मेरा भतीजा मुअज़्ज़िम और ये भतीजी
मामा और बाकी भी तमाम बच्चे सब जो हैं तो शुरू हो गए हैं। मेरे भाई भी आए हुए थे, भाभियाँ बहनें सब हम मिल के आए, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे लगे हुए शलजम, मूलियाँ और सरसों का साग, वहाँ से हमने तोड़ा भी सरसों का साग। और पहले तो सब ने खूब मिल के माल्टे खाए। देखें काफ़ी सारे माल्टे लगे हुए हैं, लेमन लगे हुए हैं। बहुत इन्जॉय किया सब ने मिल के। तो मैंने यहाँ भाई से कहा कि ज़रा मुझे लेमन तोड़ के दें, क्योंकि हम फिर घर भी लेके आए थे माल्टे, लेमन, सरसों का साग। तो मैं साथ साथ वीडियो बनाती जा रही थी और सब जो है तो अपने अपने कामों में लगे हुए, सब ने खूब इन्जॉय किया। ये देखें हादिया को, हादिया ने भी पकड़ा हुआ है माल्टा। यहाँ पे हमने निकाली हैं मूलियाँ। वैसे तो सब्ज़ी वाले से लेते रहते हैं या फिर घर में आ जाती हैं तो खाते हैं, तो उनका मज़ा अलग ही होता है। लेकिन यहाँ खुद खेत में से निकाल के और धो के फ्रेश फ्रेश खाना का मज़ा ही कुछ और है, बहुत मज़ा आया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे से पूरा इत्मीनान है कि एक मुकम्मल खालिस चीज़ है, क्योंकि मेरे मामू जी जो गोबर की खाद यूज़ करते हैं, माशाल्लाह पानी भी साफ़ सुथरा, वहाँ पे बोरिंग हुई हुई है, हर चीज़ खालिस। और इनके फिर पत्ते भी बहुत मज़े के थे, हमने वो भी खाए। सर्दी थी, ठंड थी, लेकिन बहुत मज़ा है। ये है कचमाच का साग, हम तो इसे कचमाच बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो ये भी हमें वहाँ से मिला, ये भी निकाल लिया है थोड़ा सा। और सरसों का साग भी तोड़ा है। तो सारा कुछ इकट्ठा किया हमने। मेरे मामू कहते हैं यहाँ पे भी खाओ और घर पे भी लेके जाओ। सो बहुत मज़ा आया। अब हमने ली वापसी की राह, क्योंकि शाम करीब थी और बादल भी गहरे होते जा रहे थे, तो हम लोग घर वापस आ गए। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करते जाएं, लाइक करें, शेयर करें। तो अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए लफ्ज़ और नए आईडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।